अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 22 जो कि इनहेरिटेंस के नाम से है, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 22 जो कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के नाम से है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 8 जो कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के नाम से है, उसमें ये टॉपिक मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वीट ग्रेन कलर और ह्यूमन स्किन कलर की एग्जांपल्स को समझ सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वीट ग्रेन कलर के बारे में। अगर हम बात करें कि वीट ग्रेन कलर क्या है, तो गंदम की अगर हम बात करें, जो कि हमारी स्टेपल फूड है, जिसे हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसके दाने की बात करें तो उसके जो दाने का कलर है, यानी कि जो उसके ग्रेन का कलर है, अगर हम यहाँ पे उसकी वेरिएशन देखें तो उसके अंदर वाइट कलर भी होता है और रेड कलर की वीट भी होती है। अब वाइट की अगर हम बात करें कि वाइट कलर जो वीट के अंदर होता है और जो रेड कलर होता है, अगर हम उसके बीच के शेड्स की बात करें तो जो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये वीट के जो ग्रेन हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इसके यहाँ पे तो ये आपको जो वीट नजर आ रही है, यहाँ पे आपको रेड कलर की वीट नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि जो वीट के जो ग्रेन का कलर है उसमें व्हाइट से लेके जो रेड तक के जो शेड्स हैं उसके बीच में वेरिएशन मौजूद है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस वेरिएशन नजर आ रही है। यहाँ पे व्हाइट है, फिर या इसका कलर जो है वो पिंक हो गया है, फिर थोड़ा सा और डार्क पिंक हो गया है, और फिर यहाँ पे इस साइड पे जाते जाते आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट से डार्क रेड की तरफ आ गया है। अब ये जो ये कलर है जो कि वीट ग्रेन का है, इसके अंदर आप इसके कलर में देख सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, और जब कंटिन्यूस वेरिएशन होती है तो हम कहते हैं कि ये कौन सा ट्रेड है, ये क्वांटिटेटिव ट्रेड है। अब क्वांटिटेटिव ट्रेड जो है, अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव ट्रेड क्या था, तो क्वांटिटेटिव ट्रेड में हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें एक कंटिन्यूस वेरिएशन होती है, यानी कि सिर्फ दो डिस्क्रीट यस और नो नहीं होते, बल्कि बीच में एक वेरिएशन जो मौजूद होती है वो भी इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कंटिन्यूस वेरिएशन इसके अंदर क्यों आती है, तो ये इस वजह से आती है क्योंकि ये जो ट्रेट होता है ये मोर देन वन जीन इसे कंट्रोल कर रही होती है। और जब किसी ट्रेट को मोर देन वन जीन कंट्रोल कर रही होती है, और जब हम उसकी इनहेरिटेंस देखते हैं कि उसकी जो जेनेटिक्स है वो किस तरह से है, तो हम उसे कहते हैं कि इसके अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, तो इसमें हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करना चाहें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कोई सा भी ट्रेट ले सकते हैं। यहाँ पे जो हम ट्रेट स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है वीट ग्रेन कलर। अब वीट ग्रेन कलर क्या है कि उसके गंदम के दाने का रंग क्या है, ये एक ट्रेट है वीट प्लांट के अंदर। अब अगर हम इस ट्रेट की बात करें तो ये ट्रेट जो है वो मोर देन 2 जीन्स इसे कंट्रोल कर रही होती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जीन्स की कि जीन्स क्या है, तो जीन्स हमने देखा था कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो जीन्स है, और जीन्स जो है वो ट्रेट को कंट्रोल करी होती हैं। क्योंकि कोई भी जो ट्रेट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स मौजूद होती हैं। इसी तरीके से अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कोई ट्रेट ले रहे हैं तो उसके लिए भी जीन्स मौजूद होंगी, लेकिन उनके जीन का जो नंबर है वो 2 से ज्यादा होगा। इस तरीके से जो ग्रेन कलर है, यानी कि ग्रेन कलर जो दाना है गंदम का, उसका जो रंग है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसके अंदर मौजूद होती है। और ग्रेन कलर का ही यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ लिखा हुआ है वीट कर्नल कलर।
कर्नल कलर जो है वो भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कर्नल जो है अगर हम बात करें कि क्या है, तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें ये इसके कर्नल है और इसके अंदर जो है ये दाना मौजूद होता है। और अगर हम इसके ग्रेन के कलर की बात करें तो ये जो इसका ग्रेन का कलर है इसमें इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस किस तरह से करते हैं, अगर हम इसकी बात कर लें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें शामिल है, इसके अंदर शामिल है लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जब रोशनी जो है सनलाइट पड़ती है वो कम है या ज्यादा है, या जो पानी जमीन में मौजूद होता है वो कितना है, ये सब चीजें जो कि उसके इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं ये भी इस ग्रीन कलर को इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और क्योंकि ग्रीन कलर क्या है, ये एक क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है और कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव ट्रेड जो है जिसके अंदर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, इन ट्रेड्स को भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि व्हीट के अंदर ये जो इसके अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें क्या है, इसमें मोर देन 2 जीन्स हैं और वो 2 जीन्स जो है अगर हम उनकी बात करें तो हम उसे कहेंगे कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट है। इसलिए यहाँ पे हमने पोली मीन्स मैनी और जेनिक वर्ड जो है वो जीन्स से है, और पॉलीजेनिक इसलिए है क्योंकि ये मोर देन 2 जीन्स इसके जो कलर है इस ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। और जीन्स की अगर हम बात करें कि जीन्स मौजूद कहाँ होती हैं, तो जीन्स मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स में कहाँ पे मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम में मौजूद होती हैं लोकस पे। और अगर हम बात करें कि ये जो 3 जीन्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, तो इनके 3 डिफरेंट लोसाए हैं। और 3 लोसाए हैं क्योंकि 3 जगहों पे ये मौजूद हैं। और अगर हम इसकी एलील्स की बात करें, और एलील्स जो है ये क्या है, जीन का जो ऑल्टरनेट वर्जन होता है उसे एलील कहा जाता है। और अगर जीन जो है वो 3 जीन है और इनकी 3 लोकेशन है यानी कि 3 लोसाई हैं, तो इसकी 6 डिफरेंट एलील्स होंगी। और अगर हम बात करें क्रॉस की, तो जो क्रॉस जो होता है जिसमें हम 3 जीन्स को इन्वॉल्व करते हैं उसे कहा जाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो व्हीट का जो ग्रेन कलर है उसके लिए जो है अगर हम उसकी इनहेरिटेंस देखें तो उसके लिए हमें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ता है। ट्राई इसलिए क्योंकि ट्राई का वर्ड जो है वो 3 के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें 3 पेयर ऑफ जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको जो है ये दिखाया गया है कि ये जो है ये ए स्मॉल ए जो है ये अगर आप बात करें तो ये जीन है और ये इसकी एलील्स हैं 2। और यहाँ पे अगर टोटल आप बात करें तो टोटल आपको 6 एलील्स नजर आ रही हैं। ये स्मॉल केसेस में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये रिसेसिव है। और यहाँ पे आपको ये जो कैपिटल केस में लिखा गया है अल्फाबेट ए बी और सी, ये क्या है, ये डोमिनेंट है। अब जब डोमिनेंट होती हैं तो कलर जो है वो रेड लाइन होती है। प्योर रेड लाइन का मतलब है कि जब रेड लाइन होगी तो कलर उनका जो व्हीट के ग्रेन का कलर होगा वो रेड होगा। और जब ये सारे स्मॉल केसेस में होते हैं तो ये रिसेसिव है, और जब रिसेसिव होती हैं तो कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। अब जब इनका फर्स्ट क्रॉस होता है, ये जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये पेरेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये पी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है। यानी कि जो फर्स्ट इसके डॉटर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग आए हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या है, वो मीडियम रेड है, क्योंकि यहाँ से एक डोमिनेंट एलील उसने यहाँ से लिए और दूसरी जो है रिसेसिव वाली यहाँ से लिए। इसी तरीके से बी की भी एक डोमिनेंट यहाँ से लिए और एक स्मॉल वाली यहाँ से लिए, और सी की भी इसी तरह से लेके ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। क्योंकि हेट्रोजाइगस इसलिए है क्योंकि दोनों एलील्स मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसी तरीके से बी में भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और सी में भी। और ये क्या है, इसका कलर क्या होता है, मीडियम रेड होता है। अब जब F1 का ही आपस में जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, तो F2 जनरेशन आती है, और F2 के जनरेशन के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो F2 जनरेशन है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, गेमीट बनाना। अब गेमीट बनाने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने एक मेथड इस्तेमाल करते हैं और उस मेथड का नाम है फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड में यहाँ पे आप एक साइड पे जो है वो ए कैपिटल लिख रहे हैं, फिर स्मॉल लिख रहे हैं, फिर बी जो सेकेंड आपने जीन ली है उसकी दोनों एलील्स लिखेंगे ऊपर और नीचे। और इसी तरीके से जो थर्ड जीन है सी उसकी भी कैपिटल और स्मॉल दोनों आप एलील्स लिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल ए है इसका एक बार जो है इस बी के साथ और फिर इसके साथ आप एक कॉम्बिनेशन बनवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, और ये तीनों कैपिटल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये वाला जो ए है इसका एक बार इस स्मॉल बी के साथ बनेगा और इस कैपिटल सी के साथ बनेगा। अगर हम इसे सर्कल कर लें तो ये तीनों चीजें जब इकट्ठी हो रही हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इसी तरीके से जब ये जो
कैपिटल ए है ये इसके साथ और इसके साथ मिल रहा है तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरीके से ऊपर भी अगर हम बात करें तो इसको हमने लाइन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला बन रहा है, और अगर हम इसी का दोबारा सर्कल करें तो ये जब इसके साथ मिल रहा है तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरीके से सारे जो केसेस हैं जब हम इनमें यूं करके पूरे गैमीट्स बना लेते हैं तो ये 8 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं। और ये जब स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्किन कलर के बारे में कि जो इंसान है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उनकी स्किन का कलर है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हैंड रखे गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप इनका कलर देखें यानी कि कॉम्प्लेक्शन देखें तो हर एक का कॉम्प्लेक्शन जो है वो वेरी कर रहा है। और अगर हम इसके वेरिएशन की बात करें कि ये जो इनके कॉम्प्लेक्शन में चेंज आ रहा है, अगर हम देखें तो ये एक कंटिन्यूस चेंज आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप शेड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डार्क ब्राउन है, फिर आप देखें तो ये मीडियम ब्राउन है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होता जा रहा है। अब ये जो वेरिएशन है जो कि कंटिन्यूस वेरिएशन है, अगर हम इसकी बात करें तो कंटिन्यूस वेरिएशन जब होती है तो हम कहते हैं कि ये जो ट्रेट है जो कि हम कंटिन्यूस वेरिएशन में स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है। क्वांटिटेटिव ट्रेट की अगर हम बात करें कि ट्रेट क्या है, तो ट्रेट जो है वो जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हम उसका कोई ना कोई उसकी पर्सनैलिटी में से या उसकी अपीयरेंस में से हम कोई ना कोई उसका कैरेक्टर लेते हैं तो वो उसे हम ट्रेट कहते हैं। और ह्यूमन में जो उसका कॉम्प्लेक्शन है कि उसका स्किन कलर क्या है, ये भी एक ट्रेट है। और अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर की कि ह्यूमन स्किन कलर जो है और ये जो ट्रेट है इसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये हमें पता है कि हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज मौजूद होती है, जीन मौजूद होती है, और जीन्स ही ट्रेट को कंट्रोल करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर की तो इसमें ये वाला जो ट्रेट है इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन मौजूद नहीं होती, बल्कि मोर देन 2 जीन्स जो हैं वो इस ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं। और जब मोर देन 2 जीन्स ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो एक सिंगल ट्रेट है या कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए मोर देन 2 जीन्स मौजूद होती हैं। इसी तरीके से जो स्किन कलर है ये भी हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है इस पे इन्वायरमेंट का कितना अफेक्ट होता है, कितना इन्फ्लुएंस होता है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है कि जो स्किन कलर है हमारा वो भी इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, और इन्वायरमेंट की वजह से उसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो आ जाती है। अब अगर हम बात करें जीन्स की कि कौन कौन सी जीन्स हैं जो कि मोर देन 2 जीन्स थी जो कि स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं, तो जो 3 जीन्स हैं अगर हम उनका नेम लिख लें तो वो हैं जीन ए, जीन बी और जीन सी। अब अगर हम देखें कि ये जो जीन्स हैं इनमें से 1 बाय 1 के इन जीन का काम क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन ए की। जीन ए जो है अगर हम इसकी बात करें तो जीन ए जो है वो मेलानोसाइट्स माइग्रेशन में हेल्प करता है। और अगर हम मेलानोसाइट्स की बात करें कि मेलानोसाइट्स क्या हैं, तो मेलानोसाइट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद सेल्स हैं, और मेलानोसाइट्स जो हैं ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और मेलानिन पिगमेंट जो है इसकी वजह से कलर आता है, यानी कि जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्शन ब्राउन होता है। और ये जीन ए जो है ये क्या करती है, ये मेलानोसाइट्स की माइग्रेशन करती है, और इस मेलानोसाइट्स की मदद से जो है वो बाद में मेलानिन प्रोड्यूस होता है। और अगर हम बात करें जीन बी की कि जीन बी जो है वो क्या काम करती है, तो जीन बी जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स की अगर हम बात करें कि क्या है, तो एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनके प्रोसेस होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है मेलानिन की प्रोडक्शन का। तो इसका मतलब है कि जीन बी जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है उसका क्या नाम है, उसका नाम है टायरोसाइनेज। और ये जो टायरोसाइनेज है अगर हम इसकी बात करें कि टायरोसाइनेज क्या करेगा, तो ये मेलानिन प्रोड्यूस करता है एक और कंपाउंड से, और वो कंपाउंड कौन सा है, वो है टायरोसाइन। यानी कि टायरोसिन जो है इससे मेलानिन प्रोड्यूस होगा। और इससे मेलानिन कैसे प्रोड्यूस होगा कि एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है टायरोसाइनेज, वो मेलानिन की प्रोडक्शन तेज करता है। यानी कि अगर ये एंजाइम ना हो तो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये एंजाइम किस वजह से प्रोड्यूस होता है, इस जीन बी की मदद से। तो इसका मतलब है जीन बी जो है वो भी मेलानिन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर हम थर्ड जीन की बात करें कि थर्ड जीन जो है उसका क्या नाम है और उसका क्या काम है, तो थर्ड जीन जो है वो ये चीज डिटरमिन करती है कि
जो मिलानिन है उसकी कौन सी टाइप प्रोड्यूस होनी है, क्योंकि जो मिलानिन है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी आगे से जो दो मेन टाइप्स हैं वो है फियोमिलानिन और योमिलानिन। अब फियोमिलानिन और योमिलानिन की अगर हम बात करें तो ये भी कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनका जो कलर है अगर हम उसकी बात करें कि ये कौन से कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो फियोमिलानिन जो है वो कौन सा कलर देता है, वो पिंक टू रेड कलर देता है। अब पिंक टू रेड कलर की अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में पिंक कलर जो है वो कहाँ पे मौजूद है या रेड कलर कहाँ पे मौजूद है, तो जो हमारे लिप्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनका कलर रेड है। और ये जो रेड कलर है ये लिप्स में, ये किस मदद से है, ये है फियोमिलानिन की मदद से। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूमिलानिन की, तो यूमिलानिन जो है ये भी कलर देता है, और ये कौन सा कलर देता है, ये देता है येलो, जिसे आप कहते हैं ब्लॉन्ड कलर। और इसके अलावा जो कलर देता है ये ग्रे कलर देता है। अब ये ग्रे कलर और यूमिलानिन येलो कलर जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे है, तो बहुत सारे जो लोग हैं आपने देखा होगा कि उनके हेयर कलर जो है वो ब्लॉन्ड होता है। और वो ब्लॉन्ड हेयर कलर इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर जो पिगमेंट है वो है यूमिलानिन। और ये जो यूमिलानिन है ये क्या है, ये मेलानिन की ही एक टाइप है। इसका मतलब है कि ये तीनों जीन्स जो हैं ये मिल के हमारी जो स्किन के मुख्तलिफ कलर हैं, कहीं पे रेड कलर है और कहीं पे कॉम्प्लेक्शन का ब्राउन कलर है, वो ये जीन्स जो हैं वो देती हैं। और ये जीन्स क्योंकि मोर देन 2 हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और जब हम मोर देन 2 जीन्स के क्रॉस की बात करते हैं कि जब हम ऐसा क्रॉस करें जिसमें हम 3 जीन्स लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं वो एक चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं कॉम्प्लेक्शन को। और यहाँ पे 3 पेयर ऑफ जीन मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल केस में जो है ये यहाँ पे एलील दिखाई गई हैं, और क्योंकि 3 जीन्स हैं और यहाँ पे एलील्स जो हैं उसके लिए वो 6 एलील्स हैं। और एलील्स की अगर हम बात करें कि एलील्स क्या है, तो एलील्स कहा जाता है जीन के ऑल्टरनेट वर्जन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल स्मॉल दोनों एलील्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप बी की बात करें दोनों स्मॉल एलील्स हैं, और सी में भी दोनों स्मॉल एलील्स हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे कैपिटल ए यानी कि दोनों एलील जो है वो क्या है, कैपिटल हैं, कैपिटल केस में लिखी गई है। इसी तरीके से बी भी कैपिटल है और सी भी कैपिटल है। अब जब कैपिटल केस में हम लिखते हैं तो ये वाली जो एलील होती है ये डोमिनेंट होती है, और जब डोमिनेंट एलील मौजूद होती है तो कलर जो है वो डार्क होता है। डार्क का क्या मतलब है कि जो डार्क ब्राउन शेड है वो किस वजह से होता है, वो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है। और जो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, वो इन रिसेसिव एलील्स की मदद से होता है। अब अगर हम बात करें कि क्रॉस में क्या है, इसे हम पेरेंट कह देते हैं कि ये पेरेंट जनरेशन है, और इससे जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है कि यानी कि हेट्रोजाइगस का मतलब है कि अगर हम उसकी जीन्स में जो उसकी एलील्स हैं उनकी बात करें, यानी कि उनकी जीनोटाइप की बात करें, तो एक जो है वो आप देख सकते हैं दोनों मुख्तलिफ हैं, हेट्रोजाइगस है। हेट्रो मीन डिफरेंट, तो हेट्रोजाइगस में एक आप देख सकते हैं एक एलील कैपिटल है एक स्मॉल है। और इसी तरीके से जब एक कैपिटल एक स्मॉल है तीनों में, बी में भी और सी में भी, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये मिलेटो हैं। यानी कि ऐसे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें कहा जाता है मिलेटो। अब जब F1 का ही आपस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 का आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये F2 जनरेशन जो है यहाँ पे ये हमारे पास आ रही है। अब F2 जनरेशन के लिए यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये एग और स्पर्म लिखा हुआ है, यानी कि एक साइड पे एक पेरेंट है, यहाँ पे फीमेल पेरेंट है और यहाँ पे मेल पेरेंट बताया गया है। अब जब फीमेल और मेल पेरेंट हैं और जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई है तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 1/8 लिखे हैं ये गैमीट्स लिखे हुए हैं। अब अगर हम गैमीट्स की बात करें कि गैमीट्स जो हैं वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से बनते हैं, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में गैमीट्स बनाने का जो एक सिंपल तरीका है वो है फॉर्क लाइन मेथड। अब फॉर्क लाइन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों एलील्स थी जो 3 जीन्स की थी वो यहाँ पे हमने लिख ली है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल, फिर बी की कैपिटल और स्मॉल और सी का भी कैपिटल और स्मॉल। अब अगर हम बात करें तो पहले ये ए जो है ये इस कैपिटल बी से मिलेगा और इसके कैपिटल सी से मिलेगा, तो यहाँ पे ये कौन सा गैमीट बन रहा है, ए बी सी। इसी तरीके से फिर जो है अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो अब हम स्क्वायर बनाते हैं, ये कैपिटल ए जो है ये इस स्मॉल बी से मिल रहा है, और फिर ये जब इस स्मॉल बी से मिलता है तो ये उसके बाद सी में से इस कैपिटल सी से मिल रहा है, तो इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है। अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें क्या है, यही वाला जो ए है, अब अगर हम इसको जो है वो इस तरह से बना लें कि ये स्टार सा बनाया हुआ है,
फिर ये वाला जो है ये बी मिल रहा है और फिर ये वाला जो है ये सी मिल रहा है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाला बन रहा है। इस तरीके से जो है ये बारी बारी जो है ये स्मॉल ए वाला भी इसी तरीके से स्मॉल ए इस बी से मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, तो ये वाला गैमीट बन जाएगा। और इस तरीके से टोटल 8 गैमीट्स जो है वो बन जाएंगे। और जब ये 8 गैमीट इस तरीके से बनते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये फॉर्क लाइन मेथड है। और जब ये गैमीट्स बन जाते हैं तो फिर हम इसे यहाँ पे अगर हम बात करें क्रॉस की, तो यहाँ पे 8 गैमीट्स इस साइड पे लिख लिए हैं जहाँ पे हमने लिखा था कि ये क्या है, ये मेल गैमीट्स है और यहाँ पे ये फीमेल गैमीट्स है। अब मेल और फीमेल गैमीट्स जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो इकट्ठे हो गए हैं और एक इंडिविजुअल के अंदर 6 एलील्स मौजूद हैं। और ये जो 6 एलील्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर वाइज जो है नीचे बैंड्स बनाए हुए हैं। अब ये जो नीचे बैंड्स बनाए हुए हैं ये कलर को डिफ्रेंशिएट कर रही हैं।